नमस्कार बच्चों, आज हम करते हैं कबीरदास जो आपका प्रथम लेसन है उसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। तो कबीर ने ईश्वर की जो सत्ता है उसको एक ही माना है, एक ही सत्ता को कबीरदास जी ने स्वीकार किया है, जिसका स्वरूप सभी जीवों में दृष्टिगोचर है, यानी जो सभी जीवों में वास करता है। ईश्वर ज्योति स्वरूप है, यानी एक प्रकाशमान बिंदु है, उसका कोई भी रूप और आकार नहीं है। यानी कबीरदास जी ने निराकार रूप को स्वीकार किया है, यानी परमात्मा का कोई भी आकार रंग रूप नहीं होता। इसका समर्थन करते हुए कबीरदास जी अनेक तर्क देते हैं। जैसे उनका मानना है कि वो एक पवन की तरह है, यानी एक ही पवन जैसे बहती है तो परमात्मा भी एक ही है। एक पानी बहता है तो जो पानी की तरह जो है परमात्मा भी एक है। जैसे पानी सबकी प्यास बुझाता है और वायु जो है सबको प्राण दान देती है, सबका कल्याण करती है, उसी प्रकार जो ईश्वर है वो भी ज्योति स्वरूप में हमारे अंदर ही समाये हुए हैं, यानी प्रत्येक प्राणी के अंदर समाये हुए हैं। एक ही मिट्टी से सभी बर्तन जो है, कुम्हार जो है एक ही मिट्टी से बर्तन बनाता है, उसी तरह परमात्मा ने भी सभी प्राणियों को बनाया हुआ है। प्रत्येक कण में ईश्वर है, सभी जीव उसके स्वरूप में विद्यमान है। यानी जैसे कुम्हार है, मिट्टी एक ही होती है लेकिन अनेक प्रकार के वो बर्तन बनाता है, उसी प्रकार परमात्मा भी एक है और उन्होंने अनेक प्राणियों को जो है जन्म दिया है, वो उन्हीं में विद्यमान है। सभी जीवों में परमात्मा ही विद्यमान है। तो ये था आपका प्रथम प्रश्न। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है। इन मानव शरीर का जो निर्माण है वो किस किस से हुआ है। तो मानव शरीर का निर्माण जो है सभी ने, यानी वैज्ञानिक हैं या ज्योतिषी हैं, जो भी मतलब सभी जो मनुष्य हैं, उन्होंने मानव का निर्माण जो है 5 तत्वों से माना है। कबीरदास ने भी यही कहा है कि मानव का निर्माण जो है धरती यानी मिट्टी से, पानी से, वायु, अग्नि और आकाश से मिलकर हुआ है। मृत्यु के पश्चात मानव का ये शरीर फिर से इन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। यानी हमारा जो शरीर है धरती, आकाश, पानी, वायु और अग्नि से बना हुआ है। जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो ये उसी में विलीन हो जाता है। अगला तीसरा प्रश्न है, जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घट अंतर तू ही व्यापक, धरै स्वरूपे सोई। तो इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। तो कबीरदास जी ने इन पंक्तियों में क्या कहा है कि सबके घट में तू ही समाया हुआ है। काटे नहीं, जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि ने काटा कोई। जैसे बढ़ई होता है वो लकड़ी को काट देता है, लेकिन उसमें समाई हुई अग्नि को वो नहीं काट सकता। उसी तरह परमात्मा भी सभी घट यानी सभी के हृदय में जो है विद्यमान है और उसका वही स्वरूप है। तो इसमें कबीरदास की दृष्टि में ईश्वर का एक ही रूप है जो सभी जीवों में दिखाई पड़ता है। संसार के कण कण में उन्हें परमात्मा का ही स्वरूप विद्यमान है। संसार के सभी जीवों में वही परमात्मा स्वरूप धारण किए हुए हैं। तो इसका ये जो है स्वरूप है, ईश्वर का स्वरूप जो है कबीरदास ने माना है। आगे है चौथा प्रश्न, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। अब कबीर की दृष्टि में जो संसार है वो क्या है, माया से युक्त है
और निर्गुण परमात्मा तत्व की जो सत्ता है उसके अंतर में भेद को पहचान लिया है। इन्होंने जो कबीरदास ने संसार को भी पहचान लिया कि ये माया से युक्त है, और परमात्मा को भी पहचान लिया कि इसमें और हमारे अंदर यानी परमात्मा और आत्मा में कोई भेद नहीं है, यानी परमात्मा हमारे घट में ही समाया हुआ है। उन्होंने सभी जीवों में उसी परमात्मा तत्व के दर्शन किए हैं, यानी सभी जीवों में जो कबीरदास जी हैं वो किसके दर्शन करते हैं? परमात्मा के दर्शन करते हैं। वही जो है एक बिंदु यानी ज्योति के रूप में सभी आत्माओं में समाये हुए, यानी सभी मनुष्यों में समाये हुए हैं। ये सब जानकर कबीर अब निडर हो गए हैं, मतलब किसी से वो डरते नहीं हैं कि भाई कौन क्या कहेगा मुझे। उनके मन में मोह माया संबंधी कोई भी डर नहीं है। दीवानों की तरह वे जगह जगह ईश्वर के स्वरूप को ही देखते हैं। अगला प्रश्न है, कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बोरा गया, यानी बोरा गया है, पागल हो गया है। कबीरदास ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि इस संसार के लोग सच्ची बात सुनते हैं तो क्या करते हैं? मारने को भागते हैं, और झूठ बोलते हैं तो क्या करते हैं? उसका विश्वास कर लेते हैं। वे ईश्वर के एक स्वरूप को स्वीकार नहीं करते हुए उसके स्वरूप को अनेक भेदों में बांट देते हैं, पेड़ों में पत्थरों में ढूंढते फिरते हैं। मतलब एक स्वरूप को स्वीकार नहीं कर पाते मनुष्य, और परमात्मा को कहाँ ढूंढते फिरते हैं? पेड़ों में या पत्थरों में उनकी पूजा करते हैं, सोचते हैं भी यहाँ पर भगवान है। तो ऐसा कबीरदास ने कहा है। कबीरदास जी बाह्य आडंबरों की अवहेलना करते हैं, मतलब बाह्य जो दिखावा करते हैं परमात्मा को पाने का, उसका विरोध करते हैं। और स्वयं भी वो कहते हैं कि बाह्य आडंबर द्वारा उस परमात्मा को हम नहीं प्राप्त कर सकते जिसके द्वारा मनुष्य जो है परमात्मा को पाने की इच्छा रखता है। यानी बाह्य आडंबरों के द्वारा व्रत नेम धर्म वगैरह उनके द्वारा मनुष्य क्या सोचता है? परमात्मा को प्राप्त करना। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि इस तरह से परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता। अपने ही भीतर स्थिर उसके स्वरूप को हम नहीं देख पाते। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे अंदर ही परमात्मा है और हम उसके स्वरूप को नहीं देख पाते। आगे छठा प्रश्न है, कबीर ने नियम और धर्म के पालन करने वाले लोगों को किन कमियों की ओर संकेत किया है? जो कबीरदास जी कहते हैं कि नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों को किन कमियों की ओर संकेत किया है? तो कबीरदास जी कहते हैं नियम। छठा प्रश्न है, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों को किन कमियों की ओर संकेत किया है? अब कबीरदास जी कहते हैं नियम और धर्म का पालन करने वाले लोग नित्य नियम पूर्वक स्नान करते हैं, मतलब हर रोज़ सुबह उठेंगे, स्नान करेंगे, और अपने भीतर स्थित जो है आत्म तत्व को नहीं पहचानते, यानी परमात्मा के स्वरूप को वो नहीं पहचान पाते। ईश्वर को कहाँ ढूंढते हैं? पेड़ों में पत्थरों में, यानी पत्थरों की पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं कि हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। ऐसे जो है कबीरदास जी इनको आडंबर मानते हैं, और वास्तव में इन लोगों को वास्तविक ज्ञान नहीं होता। ये जो है कबीरदास जी कहते हैं ईश्वर तो उनके हृदय में ही बसा होता है, लेकिन जो मनुष्य है वो ईश्वर को नहीं पहचान सकता। कबीरदास जी मानते हैं कि किसी बाह्य आडंबर में परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। परमात्मा हमारे हृदय में ही स्थित है, और हमें जो है पल भर की तलाश में ही जो है वो मिल सकता है। अगला प्रश्न है, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? अज्ञानी गुरु यानी जैसा गुरु होगा ऐसा ही शिष्य होगा। गुरु ही शिष्य को ज्ञान देकर ईश्वर के साक्षात्कार कराता है। यदि गुरु स्वयं ही अज्ञानी होगा तो उसे परमात्मा का सच्चा ज्ञान नहीं हो सकता। वह स्वयं भी माया के अहंकार के अधीन है, और ऐसे ही जो अज्ञानी गुरु की शरण में जाने वाला जो शिष्य होता है वह भी अज्ञान के पथ पर अग्रसर हो जाता है। ठीक है, यानी जैसा गुरु वैसा चेला।
तो जब गुरु अज्ञानी है तो वो अपने शिष्य को क्या ज्ञान देगा, यानी वो भी अज्ञानी ही रहेगा। गुरु और शिष्य दोनों ही माया में भ्रमित होकर डूब जाएंगे। ऐसे शिष्यों को अंततः पछताना ही पड़ता है, यानी बाद में जब उनको पता चलता है कि ये तो अज्ञान है, हमने ज्ञान की प्राप्ति नहीं की, तो बाद में उनको पछताना पड़ता है। 8वां प्रश्न है, बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है, उन्हें अपने शब्दों में लिखो। तो इसमें जो है पंक्तियाँ जैसे आत्म मार पखानी, ये आप खुद कर सकते हैं। अपनी जो पुस्तक है उसमें दोहा दिया हुआ है। जहाँ जहाँ आपको ये लगता है कि भाई परमात्मा को पहचानने की बात कही गई है, तो उन पंक्तियों को आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे आत्म मारी पखाने पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, साखी शब्द ही गावत भूल है। तो इस तरह से जो पंक्तियाँ दी हुई हैं आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। तो धन्यवाद बच्चों, आप इन वीडियो को जो है पूरा देखिए और अपने ज्ञान में बढ़ोतरी कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो है टाइम टू टाइम वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे।